हेलो एवरीवन। इस वीडियो लेक्चर में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को डिस्कस करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेक्चर है, एंड तक लाजमी देखिएगा। अगर हम बात करें बेसिक इंग्लिश की, तो इंग्लिश ग्रामर में बेसिक से जो है वीडियो लेक्चर्स अब हम अपलोड करते रहेंगे इसी जो है यूट्यूब चैनल पर। अगर हम इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश की शुरुआत होती है लेटर्स की, और लेटर्स जो है स्मॉलेस्ट यूनिट है, सबसे छोटी जो है वो यूनिट है किसी भी लैंग्वेज की। तो इंग्लिश में अगर हम बात करें तो इंग्लिश में जो तमाम जो लेटर्स हैं इनको अल्फ़ाबेट कहा जाता है। यानी कि जो ए बी सी जो जेड तक है इनको लेटर्स कहा जाता है, और इन सब को मिलाकर जो है वो अल्फ़ाबेट कहा जाता है। ए से लेकर जेड तक जो लेटर्स की तादाद है वो 26 है, जिनमें 5 जो हैं वो वाविल हैं। इनको आप वाविल भी कह सकते हैं, वाउल भी कह सकते हैं। ए ई आई ओ यू ये जो है वाविल हैं, और इनके अलावा जो हैं 21 लेटर्स हैं, इनको हम कॉन्सोनेंट्स कहते हैं। इसके साथ साथ सेंटेंस की बात करें तो सेंटेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। सेंटेंस का जो डेफिनेशन है सिंपल, वो ये है कि अ मीनिंगफुल कलेक्शन ऑफ वर्ड्स हैविंग इट्स ओन सब्जेक्ट एंड वर्ब। यानी कि ऐसा जो है कलेक्शन वर्ड्स का जिसमें मीनिंग भी हो, कोई माना भी हो, उसमें सब्जेक्ट भी हो, वर्ब भी हो, उसको सेंटेंस कहते हैं, फिक्रा कहते हैं, यानी कि जुमला कहते हैं। ही इज अ स्टूडेंट, ये एक सेंटेंस है। आई लिव इन कराची, ये भी एक सेंटेंस है। शी वर्क्स हार्ड, ये भी एक सेंटेंस है। और आई बॉट अ पेन, ये भी एक जो है वो सेंटेंस है। ही यहाँ जो है वो एज ए सब्जेक्ट काम कर रहा है, वर्ब यहाँ इज है, और इसी तरह आई यहाँ सब्जेक्ट है, लिव यहाँ वर्ब है। और इसके साथ साथ नेक्स्ट अगर हम बात करें वर्ब की, तो वर्ब को भी जानना बहुत जरूरी है टेंसेस से पढ़ने से पहले। वर्ब की जो सिंपल डेफिनेशन है, वैसे वर्ब तो एक बहुत बड़ा चैप्टर है। वर्ब की जो सिंपल डेफिनेशन है वो ये है कि अ वर्ब शोज एन एक्शन, स्टेट और पोजीशन। यानी कि जो एक्शन को जाहिर करे, किसी काम को जाहिर करे, स्टेट यानी कि हालत को जाहिर करे, और पोजीशन यानी कि मिल्कियत को जो जाहिर करे, उसको हम वर्ब कहते हैं, फेल कहते हैं। शी इज और डॉक्टर, यहाँ जो इज इस्तेमाल हुआ है ये वर्ब है। इट रेन्स हियर, यहाँ बारिश होती है। तो यहाँ रेन्स जो है ये भी एक वर्ब है, एक्शन वर्ब है। सोहेल इज रीडिंग अ बुक, यहाँ रीडिंग जो इस्तेमाल हुआ है ये भी एक वर्ब है। आई लव पाकिस्तान, ये लव भी यहाँ एक वर्ब है। तो किल, रन, ईट, इस तरह के जो वर्ड्स होते हैं इनको हम वर्ब कहते हैं। इज एम आर ये जो है ये एक्शन वर्ब है। किल, ईट, कम, गो ये एक्शन वर्ब है। इज एम आर वाज वर विल बी शल बी ये जो है स्टेटिव वर्ब हैं, जो स्टेट को दिखाते हैं। और जो पोजीशन को, जो मिल्कियत को दिखाते हैं, वो हैव, हैज, हैड, विल हैव, इस तरह के जो वर्ड्स होते हैं इनको हम पजेसिव वर्ब कहते हैं। अगर हम सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट की बात करें तो the part of a sentence that gives information about the subject is called predicate। यानी कि सब्जेक्ट का जो सेंटेंस का जो हिस्सा ऐसा होता है जो सब्जेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन दे, मालूमात दे, उसको हम प्रेडिकेट कहते हैं। और जो प्रेडिकेट है उसका जो है जो सिंपल सा डेफिनेशन है वो ये है कि द वर्ड्स अदर देन सब्जेक्ट आर कॉल्ड प्रेडिकेट। यानी कि एक सेंटेंस में जो सब्जेक्ट के अलावा जो दीगर जो पार्ट्स होते हैं उनको हम प्रेडिकेट कहते हैं। जैसे शी लुक्स ब्यूटीफुल, तो यहाँ शी जो है एक वर्ब है, लुक्स ब्यूटीफुल ये प्रेडिकेट है। इसी तरह ही हैज डन हिज होम वर्क, तो ही यहाँ सब्जेक्ट है, बाकी जो पार्ट है इनको हम जो है वो प्रेडिकेट कहते हैं। अगर हम टेंस की बात करें तो टेंस वर्ड जो है टेम्पल से निकला है, जिसका मतलब होता है टाइम और एज। टाइम या एज जिसको हम टेंसेस भी कहते हैं, ये टाइम बताते हैं, इसमें टाइम दिखाया जाता है। टेंस 3 किस्म के होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। प्रेजेंट को हम जमाना हाल कहते हैं, और पास्ट को माजी कहते हैं, और जो फ्यूचर है उसको मुस्तकबिल कहते हैं। 3 किस्म के जमाने होते हैं, 3 किस्म के टेंसेस होते हैं, और 3 किस्म को जो है वो 4-4 किस्मों में डिवाइड किया गया है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ये 4 किस्में जो है वो प्रेजेंट में है। पास्ट में भी फिर 4-4 किस्में हैं, 4-4 किस्म के टेंसेस होते हैं, और फ्यूचर में भी 4 हैं। सो इसी तरह टोटल 12 टेंसेस हैं। टोटल 12 टेंसेस में आज जो हम इस वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। नेक्स्ट जो है फिर वो हम नेक्स्ट टेंस डिस्कस करेंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की बात करें तो इसकी रिकॉग्निशन ये है कि जिन जुमलों के उर्दू जुमलों के आखिर में ता है, ती है, ता हूं, ते हैं, ते हो, इस तरह के वर्ड्स आ जाएं तो उसको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। इसमें मेन वर्ब जो इस्तेमाल होता है वो या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल होता है, या फिर वर्ब
वर्ब के साथ एस, ईएस और आईईएस का इस्तेमाल होता है। ये किस तरह इस्तेमाल होते हैं, ये इसी वीडियो लेक्चर में आगे चलकर हम डिस्कस करते हैं। हेल्पिंग वर्ब जो इमदादी फ़ेल होता है वो इसमें 2 होते हैं इस टेंस में, डू और डज। सब्जेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट हमारे पास ये जो वर्ड्स हैं, मोस्टली ये जो प्रोनाउंस हैं जिनको हम एज ए सब्जेक्ट यूज करते हैं, जैसे ही है, शी, इट, आई, वी, दे, यू। ही जो है किसी मर्द के लिए, नर जानवर के लिए, अल्लाह ताला के लिए इस्तेमाल होता है। और शी जो है खातून के लिए या किसी लड़की के लिए या जो मादा जानवर होती है उसके लिए। इट जो है टेंसेस में मौसम वगैरह के लिए इस्तेमाल होता है, जैसे बारिश हो रही है। आए आप खुद के लिए इस्तेमाल करते हैं, आए का मतलब है मैं, वी मतलब हम, और दे का मतलब है वो, और ये प्लूरल के लिए इस्तेमाल होता है। यू का मतलब होता है आप या तुम। और इसी तरह आई और यू को जो है वो प्लूरल कंसीडर किया जाता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। ही, शी, इट जो है ये सिंगुलर नेम है, इनके साथ हम हेल्पिंग वर्ब जो यूज करेंगे वो डज है। आई, वी, यू, दे प्लूरल नेम के साथ हम डू का यूज करेंगे। इसके साथ साथ ये आप जुमले हैं, इनको आप देख देख लें। ये पहला जुमला है कि हीरा सख्त होता है, लोग बेवफा होते हैं, 1 घंटे में 60 सेकंड होते हैं, अगस्त गर्म होता है, शेर खतरनाक होता है, पाकिस्तान एक मर्तबा वर्ल्ड कप जीता है, अरशद नदीम गोल्ड मेडल जीता है, लड़के शरारती होते हैं, लड़कियां शर्मीली होती हैं, लड़के बातूनी होते हैं, पत्थर सख्त होते हैं, जानवर खतरनाक होते हैं, कुत्ता वफादार होता है, इंसान फानी होता है। सो अगर आप फर्स्ट टाइम प्रेजेंट इंडेफिनिट इंडेफिनिट टेंस पढ़ रहे हैं तो आपको लगता होगा कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के जुमले हैं, लेकिन ये सारे के सारे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंस नहीं है, बेशक इनके आखिर में ता है, ती है आता हो। इसकी वजह ये है कि वर्क जो है अ, अगर कोई काम है वो होता रहता है, बेशक ब्रेक्स के अंदर होता होता है, लेकिन वर्क कंटिन्यू हो उसको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। और वो काम जो कंप्लीट ना हो चुका हो और जिसमें मेन वर्ब हो। एक तो जो है कंटिन्यू हो, रुका ना हो, कंप्लीट ना हो, और दूसरा जिसमें मेन वर्ब कोई एक्शन यानी कि सब्जेक्ट किसी ऑब्जेक्ट पर काम करे, उसको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कौन सा नहीं होता? जैसे कि काम कंप्लीट हो चुका है और कंटिन्यू नहीं है, अभी इस वक्त नहीं हो रहा है, और जिसमें मेन वर्ब नहीं है, तो उसको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कंसीडर नहीं करते हैं। जैसे हीरा सख्त होता है, यहाँ जो है हीरे की एक क्वालिटी बताई गई है, एक एडजेक्टिव बताया गया है। इसमें एडजेक्टिव यूज हुआ है कि हीरा किस तरह होता है, सख्त होता है। बेशक इसके आखिर में ता है आ रहा है, लेकिन ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस नहीं है। सो इसको हम कहेंगे डायमंड इज हार्ड। डायमंड इज हार्ड का मतलब है हीरा सख्त है या हीरा सख्त होता है। इसी तरह लोग बेवफा होते हैं। अब इसमें भी देखो लोगों की एक जो है सिफत बताई गई है, इसीलिए ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस नहीं है। पीपल आर डिसलॉयल। 1 घंटे में 60 सेकंड होते हैं, इसी में भी कोई मैन वर्ब नहीं है, एक्शन नहीं है, ये एक एक इंफॉर्मेशन दी गई है। सो ये प्रेजेंट इंडिफरेंट टेंस नहीं है, बेशक इसके आखिर में ते है आ रहा है। अगस्त गर्म होता होता है, अब इसमें भी देखे एक सिफत बताई गई है अगस्त की, कि अगस्त गर्म होता है, या दिसंबर जो है वो ठंडा होता है। इस तरह की ये भी जो है आपका प्रेजेंट इंडिफरेंट नहीं है। शेर खतरनाक होता है, शेर की सिफत बताई गई है, शेर कोई एक्शन नहीं कर रहा, कोई काम नहीं कर रहा। इसी तरह पाकिस्तान एक मरतबा वर्ल्ड कप जीता है, अब इसके आखिर में ता है आ रहा है, लेकिन पाकिस्तान एक मरतबा वर्ल्ड कप जीत चुका है। सो ये जो है काम कंप्लीट जो है वर्क कंप्लीट हो चुका है, काम कंप्लीट हो चुका है, इसीलिए ये प्रेजेंट इंडिफरेंट टेंस नहीं है। अरशद नदीम गोल्ड मेडल जीता है, अरशद नदीम ने गोल्ड मेडल जीता है। अब देखें आखिर में ता है आ रहा है, लेकिन ये प्रेजेंट इंडिफरेंट टेंस नहीं है, क्योंकि ये वर्क कंप्लीट हो चुका है। क्योंकि अरशद नदीम ने 8 अगस्त 2024 को वर्ल्ड कप जीता है, काफी टाइम हो गया है, यानी कि ये ऐसा ऐसा काम है जो बार बार नहीं होता। तो प्रेजेंट इंडिफरेंट टेंस हम वहां यूज करते हैं जहां काम बार बार हो। तो लड़के शरारती होते हैं, यहाँ भी सिफत बताई गई है लड़कों की। सो ये भी जो है प्रेजेंट इंडिफरेंट टेंस नहीं है। बॉयज आर नॉटी, लड़कियां शर्मीली होती हैं, ये भी सिफत बताई गई है। सो ये भी प्रेजेंट इंडिफरेंट टेंस नहीं है। गर्ल्स आर शाय, लड़के बातूनी होते हैं लड़के बातूनी होते हैं। सो ये भी प्रेजेंट इंडिफरेंट टेंस नहीं है। बॉयज आर टॉकेटिव, और इसके इसके साथ साथ पत्थर सख्त होते हैं, ये भी सिफत बताई गई है। स्टोन्स आर हार्ड, जानवर खौफनाक होते हैं। एनिमल्स आर डेंजरस, और ये भी प्रेजेंट इंडिफरेंट टेंस नहीं है।
कुत्ता वफादार होता है, ये भी प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस नहीं है क्योंकि कुत्ते की सिफत बताई गई है। इंसान फानी होता है, मैन इज मॉर्टल, ये भी जो है वो प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस नहीं है। तो अभी आप समझ गए होंगे कि प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस वो होता है जिसके आखिर में ता है, ती है, ये भी हो और इसके साथ साथ एक्शन भी हो, कोई एक्शन हो, सब्जेक्ट कोई काम करे, और दूसरी बात ये है कि वो काम रुकता ना हो, जिसमें मेन वर्ब हो, उसको हम प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस कहते हैं। बाकी जिस तरह के जुमले हों जिनमें कोई सिफत बताई गई हो, या तो सिफत बताई जाती है या तो फिर जो है ऐसा काम जो मुकम्मल हो चुका है। जैसे ये 2 जुमले हैं, पाकिस्तान एक मर्तबा वर्ल्ड कप जीता है, तो ये एक मर्तबा जीता है तो पास्ट में यानी कि काम कंप्लीट हो चुका है। अरशद नदीम का ये काम कंप्लीट हो चुका है। तो इनमें से कोई भी जुमले जो है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में नहीं है। अगर हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की यूसेज की बात करें तो इसको कहाँ हम यूज करते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को हम यूज करते हैं जो ऐसी ऐसा कोई जुमला जो ऑलवेज ट्रू हो, नेसेसरी हो, यानी कि यूनिवर्सल ट्रूथ हो, जिसमें सदाकत आमा हो, यानी कि ऐसी सच्चाई हो जिसको सब माने। जिस तरह द सन राइजेस इन द ईस्ट, सूरज मशरिक से तुलू होता है। द सन सेट्स इन द वेस्ट, यानी कि सूरज मगरिब में गुरूब होता है। सो ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, ये हमेशा सच है और हमेशा से ऐसा होता आ रहा है। तो इस ये कोई ऐसी ऐसी चीज है जिसको कोई डिनाई नहीं कर सकता, ऑलमोस्ट एवरी पर्सन जो है इसको एक्सेप्ट करेगा, इसीलिए ये प्रेजेंट इंडिफिनिट है। और दूसरी बात ये है कि हम प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस को हैबिट के लिए यूज करते हैं, चाहे वो आपकी अपनी हैबिट हो या किसी और की हैबिट हो, जो आप कंटिन्यूअसली करते आ रहे हैं, उधर आप प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का यूज करते हैं। जैसे ही नेवर एब्यूजेस एनीबॉडी, वो किसी को गाली नहीं देता है, तो ये उसकी हैबिट है। शी प्लेज फुटबॉल, ये भी उसकी हैबिट है कि वो फुटबॉल खेलती है। इसके साथ साथ पास्ट इवेंट जिनको आप हिस्टोरिकल के तौर पर रिप्रेजेंट करते हैं, उधर भी हम प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का यूज कर सकते हैं। जैसे अकबर इनवाइट्स द राजपूत, अकबर ने राजपूतों को इनवाइट किया, दावत दिया। हाबिल किल्स काबिल, लेकिन यहाँ एक जो है डिस्क्लेमर है, यहाँ एक्सेप्शन केस वो ये है कि इन इस तरह के जो जुमले हैं इनको आप फॉर्मल राइटिंग में नहीं लिख सकते। फॉर्मल राइटिंग से मुराद है जो ऐसे वगैरह होते हैं जो सीएसएस या पीपीएससी एफपीएससी में होते हैं, वहां आप इस तरह के जुमले नहीं लिख सकते। वहां आपने करेक्ट जो है ना, वो अगर पास्ट में कोई काम हुआ है तो पास्ट में ही लिख सकते हैं। लेकिन जो दो जगह हैं वहां जो है इनको एक्सेप्शन दिया गया है। एक तो है जर्नलिज्म, जो अखबारें वगैरह टीवी वगैरह होते हैं वो प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का यूज कर सकते हैं। जो पास्ट में काम हो चुका है वहां प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का यूज कर सकते हैं। दूसरी, जो लिटरेचर होता है, जो अदब होता है, शायरो शायरी, कोई कहानी, कोई किस्सा, वहां प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का यूज होता है। लेकिन जब फॉर्मल राइटिंग की बात आ जाए, तो ऐसे वगैरह की बात आ जाए, मजमून की बात आ जाए, तो वहां आप जो काम पास्ट में हुआ है आपको पास्ट में ही लिखेंगे, प्रेजेंट में कभी भी नहीं लिखेंगे। तो ये काम पास्ट में हो चुका है, अगर फॉर्मल राइटिंग हो तो वो ठीक है। जो है वहां आप लिखेंगे हाबिल किल्ड काबिल। लेकिन यहाँ अगर आप फॉर्मल राइटिंग नहीं है, कोई आप स्टोरी वगैरह लिख रहे हैं, तो वहां आप इस तरह लिख सकते हैं हाबिल किल्स काबिल। और मोहम्मद बिन कासिम अटैक्स सिंध, अभी मोहम्मद बिन कासिम ने 712 में अटैक किया था सिंध पर। अगर आप कोई हिस्ट्री वगैरह लिख रहे हैं तो आप इस तरह लिख सकते हैं मोहम्मद बिन कासिम अटैक्स सिंध, लेकिन आप फॉर्मल राइटिंग में इस तरह नहीं लिख सकते। और दूसरा जो प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का यूज है वो कोटिंग के लिए भी, हम किसी को कोट करके भी हम प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का यूज कर सकते हैं। जैसे अल्लाह सेज बी जनरस, अल्लाह कहता है सखी बनो। द ऑथर सेज गिव अप स्मोकिंग, ऑथर कहते हैं कि तंबाकू नोशी छोड़ दे। और इसके साथ साथ प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस को हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस के साथ भी यूज कर सकते हैं, जिनमें हेयर और देयर आता है। जैसे हेयर कम्स द बस, ले बस आ गई। और इस तरह दूसरा जुमला है हेयर ही अराइव्स, ले वो पहुंच गए। और देयर शी गोज, ले वो चली गई। सो इस तरह के जुमलों में भी हम प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का यूज कर सकते हैं। सो हेयर केम द बस, ये गलत होगा। सो करेक्ट जो यूज होता है वो है हेयर कम्स द बस, देयर ही अराइव्स। तो यहाँ भी एस का यूज किया गया है, ये भी प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस है। अगर हम शेड्यूल की बात करें तो शेड्यूल और टाइम टेबल के लिए भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इस्तेमाल होता है। फ्यूचर इवेंट जो कि फिक्स है, टाइम है या कोई इवेंट है, वहां भी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज करते हैं। जैसे किसी से आप पूछते हैं कि भाई ट्रेन ट्रेन कब रवाना होती है, तो ये जवाब दे सकता है कि द ट्रेन लीव्स एट 5 PM,
ट्रेन जो है वो शाम 5 बजे रेल जो है वो रवाना होती है, जाती है। द अकेडमी रीओपन्स इन द इवनिंग, अकेडमी शाम को जो है वो रीओपन होती है। इसके अलावा प्रेजेंट इंडिफरेंट टेंस को हम सिंपल फ्यूचर जो कंडीशनल सेंटेंसेस होते हैं वो भी हम अपकमिंग वीडियोस में डिस्कस करेंगे कि कंडीशनल सेंटेंसेस क्या होते हैं, वहां भी हम यूज कर सकते हैं। जैसे इफ इट रेन्स वी शैल गेट वेट, बारिश हुई तो हम भीग जाएंगे। सो यहाँ जो है हमने प्रेजेंट इंडिफरेंट टेंस का यूज किया है। और इसके साथ-साथ जैसे कि ऊपर डिस्कस किया है मैंने कि प्रेज़ेंट इंडिफरेंट टेंस को हम जर्नलिज़्म में और लिटरेचर में यूज़ कर सकते हैं। जैसे खबरों के जो न्यूज़पेपर्स के जो हेडलाइन्स होते हैं, जैसे डॉन का अखबार आप पढ़ें, तो वहाँ आपको जो हेडलाइन्स वगैरह होते हैं, वो मोस्टली प्रेज़ेंट इंडिफरेंट टेंस में ही होते हैं। और जो कमेंट्रीज़ होती है, ख़ास करके जो क्रिकेट की या फुटबॉल की, वहाँ भी प्रेज़ेंट इंडिफरेंट टेंस का यूज़ किया जाता है। और कोई जो लाइव कोई ब्रॉडकास्ट हो रहा हो रेडियो पर या स्पोर्टिंग इवेंट हो, कोई क्रिकेट हो, फुटबॉल हो, तो वहाँ भी जो कमेंट्रीज होती है या जो हेडलाइंस होती है, वहाँ जो है हम प्रेजेंट इंडिफरेंट टेंस का यूज कर सकते हैं। जैसे पीएम अराइव्स कराची, अगर आप डॉन न्यूज़पेपर पढ़ें या दीगर न्यूज़पेपर पढ़ें तो वहाँ इस तरह के सेंटेंस होते हैं, पीएम अराइव्स कराची। तो यहाँ हम अगर ग्रामर की हिसाब से देखें, जो फॉर्मल राइटिंग में प्रेजेंट पीएम अराइव्ड कराची, पीएम जो है प्राइम मिनिस्टर कराची पहुंच गए हैं। तो यहाँ लेकिन जर्नलिज्म वालों को और जो है लिटरेचर वालों को ये जो है एक छूट दी गई है कि वो प्रेजेंट इंडिफरेंट टेंस का यूज कर सकते हैं। अगर हम इनके सिंपल सेंटेंसेस की बात करें तो सेंटेंसेस मोस्टली 5 किस्म के होते हैं टेंसों में। सिंपल सेंटेंसेस को बनाने का तरीका ये होता है कि सब्जेक्ट पहले हम यूज करते हैं, फिर वर्ब, फिर एस ई एस और आई एस, फिर आखिर में हम ऑब्जेक्ट का यूज करते हैं। इसके साथ साथ इनमें जो है हम डू डस का इस्तेमाल नहीं करते सिंपल सेंटेंसेस में। और एस ई एस और आई ई एस का यूज करते हैं वर्ब के साथ, अगर सब्जेक्ट जो है हमारा ही शी इट है या सिंगुलर नेम है। सो ही शी इट और सिंगुलर नेम के साथ, सब्जेक्ट के साथ, सब्जेक्ट अगर ये चारों हैं, ही शी इट और सिंगुलर नेम है, किसी का वाहिद नाम है, तो वहां हम वर्ब के साथ एस ई एस का इस्तेमाल करते हैं, एस ई एस और आई एस का। इसके साथ साथ डू और डस जो है नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में यूज होता है, और एस ई एस और आई ई एस जो है नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में यूज नहीं होते हैं। और इसके साथ साथ प्रेजेंट इंडिफरेंट टेंस में हम नेवर, नोबडी, हुज, विच को भी यूज इस्तेमाल कर सकते हैं। प्रेजेंट इंडिफरेंट टेंस जो है वो इन फिक्रों में जो है क्या होता है, एक बयान होता है, सिंपल सा एक बयान होता है। इन जुमलों में नहीं, क्या, कब, कैसे, किस तरह के अल्फाज इस्तेमाल नहीं होते। इनमें एक सिंपल एक बयान होता है जो आप बयान करते हैं। इसके साथ साथ नेगेटिव सेंटेंसेस का फार्मूला ये है कि यहाँ हम सब्जेक्ट, डू, डज, नॉट, वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करते हैं। इधर एस ई एस और आई एस का कोई काम नहीं है। और नॉट का इस्तेमाल भी होता है, नेगेटिव है, क्योंकि इनकार हो रहा है। इन इन फकरों को इनकारिया जुमले भी कहा जाता है। इन जुमलों में नहीं का इस्तेमाल होता है। इन फकरों को क्या, कब, कैसे, क्यों वगैरह का इस्तेमाल भी नहीं होता, इनमें सिर्फ इनकार होता है। इंटरोगेटिव की बात करें तो इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में डू डज सबसे पहले आता है, फिर सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और आखिर में ऑब्जेक्ट, फिर आखिर में क्वेश्चन मार्क का इस्तेमाल करते हैं। और इसके साथ साथ ये इंटरोगेटिव जो क्वेश्चंस होते हैं, इनको इनमें हम जो है वो क्वेश्चंस पूछने के लिए, सवालात पूछने के लिए ये सब पूछते हैं। ये जो है जुमले इस्तेमाल करते हैं। एस ई एस का कोई काम नहीं है इधर। एस ई एस और आई एस सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट इंडिफरेंट टेंस में इस्तेमाल होते हैं, वो भी जब सब्जेक्ट ही, शी, इट या सिंगुलर नेम हो। और डू डस का यहाँ इस्तेमाल होता है, बल्कि डू डस से ही इंटरोगेटिव सेंटेंसेस शुरू होते हैं। इन जुमलों में सवाल पूछा जाता है जिनका जवाब अक्सर हाँ या ना में होता है। उर्दू में इन फिक्रों के आगाज में अक्सर क्या का इस्तेमाल होता है। और इसके साथ साथ डब्ल्यू एच टाइप की बात करें तो ये जो है डब्ल्यू एच टाइप में वर्ड है, ये भी प्रेजेंट इंडिफरेंट टेंस में यूज होते हैं। व्हाट, व्हाई, व्हेन, वेयर, होम, हाउ। और इसके साथ साथ विच, हुज, ये भी प्रेजेंट इंडिफरेंट टेंस में डब्ल्यू एच टाइप वर्ड है जो कि इनमें इस्तेमाल होते हैं। और इसके साथ साथ एस ई एस का अगर हम बात करें तो एस ई एस अगर कॉन्सोनेंट है, अगर कोई ऐसा वर्ब है जिसके आखिर में वाई है और वाई से फौरन पहले कॉन्सोनेंट है, तो फिर हम क्या करेंगे, वाई को खत्म करके आई ई एस का इस्तेमाल करेंगे। जिस तरह अगर कोई ऐसा वर्ब है जिसके आखिर में वाई है और वाई से पहले वाविल है, तो वहां हम सिर्फ एस का इस्तेमाल करेंगे। जिस तरह ट्राई है हमारे पास, ट्राई एक वर्ब है। ट्राई से पहले जो है, ट्राई एक वर्ब है जिसके आखिर में वाई है और वाई से पहले आर है यानी कि कॉन्सोनेंट है। तो हम क्या करेंगे, ये वाला रूल अप्लाई करेंगे, आई ई एस को खत्म कर, वाई को खत्म करके आई ई एस का इस्तेमाल करेंगे। ही ट्राइज वेरी हार्ड, ही ट्राइज वेरी हार्ड,
इसी तरह किराए का मतलब होता है रोना, ये एक वर्ब है, इसके आखिर में वाई है और वाई से फौरन पहले जो आर आया है ये कॉन्सोनेंट है, सो वाई को खत्म करके क्राइज हम लगाएंगे। द चाइल्ड क्राइज एट मिडनाइट, बच्चा आधी रात को रोता है। फ्लाई का मतलब होता है उड़ाना, फ्लाई का मतलब मक्खी भी होता है, लेकिन यहाँ एज ए वर्ब इसका मतलब होता है उड़ाना। इसके आखिर में वाई है, वाई से पहले एल है, और जो एल है कॉन्सोनेंट है, इसीलिए वाई को खत्म करके आई एस लगाएंगे। ही फ्लाइज अ काइट, वो एक पतंग उड़ाता है। इसके साथ साथ अगर कोई ऐसा वर्ब है जिसके आखिर में एस, एस एच, सी एच, डबल एस, एक्स ओ जेड है, तो वहां हम सिर्फ ई एस का इस्तेमाल करेंगे, आई ई एस का इस्तेमाल नहीं करेंगे। और जैसे मिक्स है, तो मिक्स में हम ई एस का इस्तेमाल करेंगे क्योंकि मिक्स एक वर्ब है और इसके आखिर में एक्स है, और एक्स के साथ हम ई एस का इस्तेमाल करेंगे। गो में ओ आ रहा है आखिर में, ये आपका गो है तो इसीलिए ही गोज टू स्कूल। और इसी तरह ब्लेस, ब्लेस में जो है हम ई एस का इस्तेमाल करेंगे, बी एल ई डबल एस ई एस, बी एल ई डबल एस ई एस। वॉच का मतलब घड़ी भी होता है, वॉच का मतलब जो है वो निगरानी करना भी होता है। तो वॉच, ई एस, डब्ल्यू ए टी सी एच, सी एच आ रहा है तो हम क्या करेंगे, ई एस का इस्तेमाल करेंगे। इसी तरह पुश का मतलब होता है धक्का देना, सो पी यू एस एच ई एस। और इसके साथ साथ स्पेशल कुछ वर्ड्स हैं जो कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में यूज होते हैं। अगर ये वाले वर्ड हों तो 100% नहीं तो 95% आप ये समझें कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। जैसे यूजुअली, जनरली, हैबिचुअली, डेली, एवरीडे, एवरी मंथ, एवरी ईयर, सेल्डम, ऑलवेज, नेवर। अगर इस तरह के जुमले हों, इस तरह के जो वर्ड्स हों, रेयरली, इस तरह के जो वर्ड्स हों, तो आप ऐसे समझें कि 95% जो ये सेंटेंस है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। सो ये स्पेशल वर्ड्स हैं जो कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में यूज होते हैं। पहला जो हमारा सेंटेंस है वो है द रूस्टर क्रोज, इसका मतलब होता है मुर्गा बांग देता है। ये सिंपल सेंटेंस है। इसका नेगेटिव होगा कि द रूस्टर डज नॉट क्रो, डज द रूस्टर क्रो। सो इस तरह हम इसके नेगेटिव और इंट्रोगेटिव भी बना सकते हैं। इसी तरह शी नीड्स फ्लोर, वो आटा गूंथती है, शी डज नॉट नीड फ्लोर, डज शी नीड फ्लोर। और ही ओबेज एल्डर्स, वो बड़ों का अदब करता है, वो बड़ों का अदब नहीं करता है, ही डज नॉट ओबे एल्डर्स। क्या वो बड़ों का अदब करता है, डज ही ओबे एल्डर्स। इसी तरह शी ऑलवेज फ्रीक्स, वो हमेशा जिद करती है, शी ऑलवेज फ्रीक। अगर मैं कहूँ कि वो हमेशा जिद नहीं करती है, शी, वो जिद नहीं करती है, शी डज नॉट फ्रीक, सो यहाँ हम एस को खत्म कर देंगे। और इसके साथ साथ बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई, इसको इंग्लिश में हम बोलेंगे परिंदे आसमान पर उड़ते हैं, बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई। वी वर्शिप अल्लाह, हम अल्लाह ताला की इबादत करते हैं। द सन राइजेज इन द ईस्ट, सूरज मशरिक से तुलू होता है। दीगर हम सेंटेंसेस देखते हैं इसके। यू प्ले द फ्लूट, इसका मतलब होता है आप बांसुरी बजाते हैं। यू डू नॉट प्ले द फ्लूट, आप बांसुरी नहीं बजाते हैं। क्या आप बांसुरी बजाते हैं, डू यू प्ले द फ्लूट। दे टीज द बाल्ट, वो गंजे को तंग करते हैं, वो गंजे को चिढ़ाते हैं या तंग करते हैं। अगर हम इसका नेगेटिव बनाए तो नेगेटिव इस तरह होगा, वो गंजे को नहीं चिढ़ाते हैं, दे डू नॉट टीज द बाल्ट। और इसके साथ साथ ही इंस्टिगेट्स अस, इसका मतलब होता है वो हमें भड़काता है, वो हमें नहीं भड़काता है, ही डज नॉट इंस्टिगेट अस। इसी तरह हमजा चीट्स अदर्स, इसका मतलब होता है कि हमजा दूसरों को धोखा देता है, हमजा दूसरों को धोखा नहीं देता, हमजा डज नॉट चीट अदर्स। और इसके साथ साथ ही डज नॉट स्टोन एट बाल्ट, इसका मतलब होता है वो गंजे को पत्थर नहीं मारता है, ही डज नॉट स्टोन एट बाल्ट। और दूसरा जुमला है द डेकोइट डज नॉट एरो एट द इनोसेंट, इसका मतलब होता है डाकू मासूमों को तीर नहीं मारता है, द डेकोइट डज नॉट एरो एट द इनोसेंट। और आई डू नॉट एल्बो टू यू, इसका मतलब है कि मैं आपको कोहनी नहीं मारता हूँ। सारा डज नॉट स्नीक बटर, इसका मतलब है कि सारा मक्खन नहीं चुराती है। तो यहाँ आप स्टील भी लगा सकते हैं, स्टील का भी मतलब होता है चोरी करना, चुराना। सारा डज नॉट स्नीक बटर, सारा डज नॉट स्टील बटर, इन दोनों का मतलब होता है चुराना या चोरी करना। आई डू नॉट इंसल्ट, आई डू नॉट इंसल्ट दोज बॉयज, मैं उन लड़कों की बेइज्जती नहीं करता हूँ, बेइज्जती नहीं करता हूँ। और इसके साथ साथ नेक्स्ट है शी डज नॉट मेक फस,
इसका मतलब होता है कि वो जिद नहीं करती है। और आसिफ डज नॉट रेज हिज हैंड्स अगेन एंड अगेन, आसिफ बार बार अपने हाथ नहीं उठाता है। डू यू बट हर, बट का मतलब होता है किसी को कोहनी मारना या टक्कर मारना, और इसकी इंग्लिश होगी क्या आप उसे फेंटी मारते हैं या जो है वो टक्कर मारते हैं। डू यू बट हर। डू दे टिकल टू नादिया, इसका मतलब होता है क्या वो नादिया को गुदगुदी करते हैं। डू दे टिकल टू नादिया, टिकल का मतलब होता है गुदगुदी करना। डू बॉयज विसिल अगेन एंड अगेन, इसका मतलब होता है क्या लड़के बार बार सीटी सीटी बजाते हैं। डज दिस चाइल्ड प्ले मार्बल्स, इसका मतलब होता है कि क्या बच्चे क्या क्या ये बच्चा गोलियां या कंचे खेलता है। मार्बल्स यानी कि गोलियां या कंचे। डज द नर्स इंजेक्ट पेशेंट्स, इसका मतलब होता है क्या नर्स मरीजों को सुई लगाती है। डज द नर्स इंजेक्ट पेशेंट्स। कुछ क्वेश्चन और भी हैं। डू फ्लावर्स ब्लूम इन द विंटर, इसका मतलब होता है क्या फूल सर्दी में खिलते हैं। डू दिस फ्लावर, डज दिस फ्लावर यहाँ आना चाहिए। डज दिस फ्लावर विदर विदर इन द समर, इसका मतलब है क्या ये फूल, अब यहाँ हम एक फूल की बात कर रहे हैं तो इसीलिए यहाँ डज आएगा। ऊपर वाले सेंटेंस में इसमें ज्यादा फ्लावर्स हैं, यहाँ एस है तो ज्यादा फ्लावर्स हैं, यहाँ तो डू ठीक है, लेकिन यहाँ जो है इस जुमले में हम डज का इस्तेमाल करेंगे। डज दिस फ्लावर विदर विदर इन द समर, क्या ये फूल गर्मी में मुरझाता है। विदर का मतलब होता है मुरझाना, ब्लूम का मतलब होता है खिलना। डज ही ऑलवेज स्टार्टल ऑल ऑफ यू, क्या वो हमेशा आप सबको चौंका देता है। डज ही ऑलवेज स्टार्टल ऑफ ऑल ऑफ यू। अगला है डू यू नॉट ऑलवेज पर्क, क्या क्या तुम हमेशा अकड़ कर नहीं चलते हो। सो पर्क एक वर्ब है जिसका मतलब होता है अकड़ कर चलना। डू यू नॉट ऑलवेज पर्क, क्या तुम हमेशा अकड़ कर नहीं चलते हो। डज शी नॉट ऑलवेज स्टार्टल अस, क्या वो हमें क्या वो हमें हवास बाख्ता नहीं कर देती है। हवास बाख्ता करना या चौंका देना, इनके लिए हम स्टार्टल वर्ब का यूज करते हैं, स्टार्टल। और डज ग्रैंड फादर नॉट डिफाई हिज अपोनेंट्स इन द एरिना, क्या दादा अपने मुखालफिन को अखाड़े में नहीं ललकारते हैं। सो अगला जो है वो है डू आई नॉट हेल्प द पुअर, क्या मैं गरीबों का साथ नहीं देता हूँ। डू आई नॉट हेल्प द पुअर। और कुछ और भी सेंटेंस हैं। डज शबनम नॉट रिंग द क्लॉथ्स, क्या शबनम कपड़े नहीं निचोड़ती है। डज मॉम नॉट पील द पोटैटोस, क्या अम्मी आलू नहीं छीलती है। डू यू नॉट सीक अ जॉब, क्या तुम नौकरी नहीं ढूंढते हो। सीक का मतलब होता है ढूंढना, फाइंड भी आप लगा सकते हैं, फाइंड। और इसके साथ साथ डज द रोबर नॉट एबडक्ट द पुअर, क्या डाकू गरीबों को अगवा नहीं करता है। डज द मिल्कमैन नॉट मिल्क द काउ, क्या गवाला गाय को दूध नहीं, क्या गवाला गाय का दूध नहीं दोहता है। और इसके साथ साथ डज द गार्डनर वाटर प्लांट्स, तो यहाँ गार्डनर ये जो है इंटरोगेटिव सेंटेंस है, क्या माली पौधों को पानी नहीं देता है। डज द गार्डनर वाटर प्लांट्स। इसके साथ डू यू नॉट लिसन द साउंड ऑफ एंकलेट, क्या तुम पायल की आवाज नहीं सुनते हो। एंकलेट जो होता है इसको, इसका मतलब होता है पायल। और इसके साथ साथ डज सुहेल नॉट प्ले टिप कैट, क्या सुहेल गिल्ली डंडा नहीं खेलता है। टिप कैट का मतलब होता है गिल्ली डंडा। और इसके साथ साथ जो मजीद क्वेश्चन हैं वो भी हैं। डज द किड नॉट लिक हिज फिंगर्स, क्या बच्चा अपने अंगूठे नहीं चाटता है। और इसके साथ साथ नेक्स्ट है डू चिल्ड्रन नॉट सक देयर थम्स, क्या बच्चे अपने अंगूठे नहीं चूसते हैं। डू माइस नॉट निबल द क्लॉथ्स, क्या चूहे कपड़े नहीं कुतरते हैं। सो जो सिंगुलर नाउन जो है हमारा वो है माउस। माउस का मतलब होता है चूहा, MOUSE। लेकिन जो इसका प्लूरल है वो है माइस, MICE, माइस। डज द माउस नॉट निबल माई क्लॉथ्स, सो यहाँ जो है सिंगुलर है, यहाँ प्लूरल इस्तेमाल हुआ है। क्या चूहा मेरे कपड़े नहीं कुतरता है। इसको इंग्लिश में बोलेंगे डज द माउस नॉट निबल माई क्लॉथ्स। डज डज लाउस टीज यू, क्या जू आपको तंग करता है। तो अगर जू एक हो तो लाउस बोलेंगे, अगर ज्यादा हो तो उनको लाइस बोलेंगे। डज शी किल लाइस, क्या वो जो जो को मारती है। इसी तरह डू क्लाउड्स थंडर, इसका मतलब है क्या बादल गरजते हैं। थंडर का मतलब होता है गरजना, क्लाउड्स का मतलब होता है बादल। डू क्लाउड्स थंडर का मतलब है क्या बादल गरजते हैं।
नेक्स्ट है व्हाट डज ही ईट डेली, वो रोजाना क्या खाता है। इसके साथ साथ नेक्स्ट है व्हाई डू यू रीड ओल्ड बुक्स, आप क्यों पुरानी किताबें पढ़ते हैं। ये आपका डब्ल्यू एच टाइप वर्ड है, व्हाट व्हाई व्हेन। नेक्स्ट है व्हेन डू यू विजिट टू द श्राइन, आप मजार कब जाते हैं। वेयर डज शी लिव, वो कहाँ रहती है। होम डू यू हेल्प, आप किसकी मदद करते हैं। और इन विच सिटी डू यू लिव, आप किस शहर में रहते हैं। ये भी डब्ल्यू एच टाइप वर्ड है। विद होम डज ही स्टडी विद, वो किसके साथ पढ़ता है। एट व्हाट टाइम डज शी कुक मील, वो कितने बजे खाना पकाती है। और कुछ मजीद सेंटेंस है। अंटिल व्हेन डज फातिमा टीच उर्दू, फातिमा कब तक उर्दू पढ़ाती है। वेयर आल डू यू प्ले क्रिकेट, आप कहाँ-कहाँ क्रिकेट खेलते हैं। तो कहाँ-कहाँ जब उर्दू में दो हो तो वहाँ आप वेयर आल इंग्लिश में इस्तेमाल कर सकते हैं। वेयर आल का मतलब होता है कहाँ-कहाँ। हाउ ऑफन डज ही रीड बुक्स, इसका मतलब है वो कब-कब किताबें पढ़ता है। तो हाउ ऑफन का मतलब होता है कब-कब। और नेक्स्ट है विद हू आल डू यू गो टू स्कूल, आप किस-किस के साथ स्कूल जाते हैं। विद हू आल का मतलब है आप किस-किस के साथ, किस-किस के साथ, विद हू आल। नेक्स्ट है व्हाई डज ब्लड ooze फ्रॉम द वुंड, इसका मतलब है जख्म, जख्म से खून क्यों निकलता है। ooze एक वर्ब है जिसका मतलब होता है निकलना या टपकना, जैसे खून टपकता है या शहद टपकता है उधर हम ooze लगाते हैं। वुंड का मतलब होता है जख्म। व्हाई डज ब्लड ooze फ्रॉम द वुंड का मतलब है जख्म से खून क्यों निकलता है। और ये कुछ क्वेश्चंस हैं, ये आपके लिए हैं, इनका आंसर जरूर दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। जैसे शेर जंगलों पर हुक्मरानी करते हैं, ये आपने इंग्लिश में बताना है कि इसको इंग्लिश में कैसे लिखेंगे। इसी तरह क्या सुहेल मेहमानों की खातिरदारी करता है, ये भी आप काइंडली इंग्लिश में बता दें कमेंट सेक्शन में। अमजद मुझसे जलता है, ये भी आप कमेंट सेक्शन में बता दें। आपके लिए क्वेश्चन और भी है, जैसे ये क्वेश्चन है हु डैश यू एवरी डे, सो यहाँ हम कौन सा वर्ड यूज करेंगे, टीज, टीजेस या टीजिंग। इसी तरह दूसरा है ही ऑलवेज डैश विद हिज मदर, तो यहाँ क्लिंज, किलिंग, क्लिंच या क्लिंजिंग आएगा, कौन सा वर्ड आएगा ये आप बताइएगा। डज द पियन डैश द बेल, तो यहाँ रिंगिंग, रिंग्स या रिंग्स आएगा, कौन सा वर्ड आएगा ये आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और ये भी आपने बताना है कि द मेड वॉशेस लोइन डेली, ये इसका क्या मतलब है, इसका तर्जुमा करके ट्रांसलेट करके उर्दू में बताइएगा। हमजा नेवर कॉल्स आउट अजान, इसका क्या मतलब है ये आप उर्दू में बताइएगा कमेंट सेक्शन में। डू दे वर्शिप अल्लाह, ये इसका क्या मतलब है ये आप उर्दू में बताइएगा और अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। और ये भी बताइएगा कि क्या हम टेंसेस के रिलेटेड या बेसिक ग्रामर के रिलेटेड उर्दू में, हिंदी लैंग्वेज में क्या हम डेली बेसिस पर इस तरह की वीडियोस अपलोड करें, ये आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा ताकि हम दूसरी वीडियोस भी इस तरह की बना सकें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, इस तरह की वीडियोस हम डेली बेसिस पे बनाते हैं। व्हाट्सएप पर फॉलो करना चाहते हैं तो जी हमारा व्हाट्सएप नंबर है 0308253300। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अपना फीडबैक जरूर दें। अल्लाह हाफ़िज़।